Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav on Saturday announced to launch a movement against repeated paper leaks within the country to support students, with the name Vision India, to lead the nation towards positive, realistic and progressive future. In an official statement released by Akhilesh Yadav on his official X handle, he said that the Vision India movement will transform the country into Neo India, which will work for the development of the nation and its people without any discrimination. Yadav further hit out at the current government, criticizing its policies in the education system, saying that repeated paper leaks, cancelled exams, failure to fill vacant posts, and manipulation of evaluation reservation policies have put the future of the youth into the dark. सरकार में ये कोई नई बात नहीं है। शिक्षा परीक्षा और ये पेपर लीक ये पहली बार नहीं हो रहा है और हर गलती से सरकार सबक नहीं ले रही है और उसका परिणाम ये है कि हमारे छात्रों को और जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सरकार जब ये कहती है हम विकसित भारत बनेंगे, अगर विकसित भारत में पेपर लीक होंगे तो रोजगार नौकरी कौन देगा? ये बड़ा सवाल है जिसका सरकार को कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए और जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। देश में एक ही दल है जो संकट पैदा कर रहा है, वो है बीजेपी। बीजेपी हटेगी तो संकट दूर होगा। आज देश का युवा जो है वो सड़कों में है। यूथ कांग्रेस के साथ ही देश के युवा राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों में है और डिमांड यही है देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान, जिसके कारण भारत का युवा आत्महत्या कर रहा है, मेंटल प्रेशर ट्रॉमा में चल रहा है, उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। करोड़ों अरबों रुपए कमाने के चक्कर में देश का भविष्य बेच रहा है, देश के युवाओं और छात्रों का भविष्य बेच रहा है। ये चलेगा नहीं। हमारी डिमांड ये है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और यहाँ पे लोगों के संघर्ष, युवाओं के संघर्ष के कारण सत्य के जो सत्य है उसको देखकर धर्मेंद्र प्रधान पीछे हटेगा और देखना बहुत जल्द इस्तीफा भी देगा। अभी आप राजघाट पर आए हैं और आपके जंतर मंतर पर जाने का बात, अभी आप यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्या बात हुई आपकी? हमारी बात यही है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट तब तक चलते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता और हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे जिस तरह से देश के नेता अध्यक्ष राहुल गांधी जी सबसे पहले सदन में और बाहर बोला कि धर्मेंद्र प्रधान को सैक करना चाहिए और आज पूरे देश का युवा छात्र ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को सैक करो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि देश का गद्दार है, देश की दलाली करता और पैसों के लालच में देश के युवाओं का भविष्य बेचने का काम ये गद्दार धर्मेंद्र प्रधान करता है। इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और देखिए इन सबके संघर्ष और सत्य को देखकर, इससे डरकर धर्मेंद्र प्रधान बहुत जल्दी इस्तीफा भी देगा। नरेंद्र मोदी जी अभी भी धर्मेंद्र प्रधान जिसके कारण देश के युवा आत्महत्या कर रहे हैं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को यहां बुलाकर धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान अब बच नहीं सकता, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि देश का युवा सड़कों में है। आज देश का युवा इंसाफ मांगता है, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कार्रवाई मांगता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि नीट जैसे पेपर लीक होते हैं और अनफॉर्चुनेट सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी काम कर रही है जिससे ना तो नीट की लूट संभल रही है, ना राम मंदिर में चंदे की लूट संभल रही है, ना किसानों की सब्सिडी की लूट संभल रही है, बल्कि आज तो ये खबर आई कि मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए। तो चारों तरफ लूट पे लूट चली जा रही है। तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर जो मतलब तथ्य सामने आ रहे हैं, अभी तो भारत सरकार कुछ औपचारिक रूप से बताएगी, पर हमारे लिए तो यही बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि जिस वक्त हमारी सेना बहुत मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, उस वक्त अचानक ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने का फैसला लिया गया और वो भी हमें भारत सरकार ने नहीं बताया देश को, वो बताया अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि जी मैंने भारत को कह दिया है कि अपनी सेना को रोक लो। तो भारत की सेना अमेरिका के कहने पर कब से रुकने लगी, ये हमारे लिए सरप्राइजिंग था और अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो तो और सरप्राइजिंग है।